श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 16वां दिन है, 16th डे है आज सावन के महीने का, और हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण के 16वें दिन का अध्याय, 16वां अध्याय। कल हमने सुना कि किस प्रकार से देवी सती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की, अनेकों प्रकार के तप किए, भोजन तक त्याग दिया। तदुपरांत उस कठिन तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने वचन दिया। अब वचन देने के बाद देवी ने कहा कि प्रभु, अब मेरे पिता से मेरा हाथ आप ही मांगेंगे। अब भगवान शंकर तथास्तु कह के अपने धाम चले गए। वो अब प्रेम आसक्त भी हो गए हैं, प्रेम में पड़ गए हैं भगवान, और अब विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से देवी सती के यहाँ रिश्ता भेजा जाए, कैसे देवी सती के पिता से बात की जाए। ये विचार करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए। उधर दक्ष ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भगवान शंकर के पास प्रस्ताव भेजूं और वो इनकार कर दे, तो इसका कुछ औचित्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि 3 दिन बीत गए, वहां से कोई समाचार ही नहीं है। दोनों तरफ इस प्रकार से असमंजस की स्थिति है। तभी भगवान शंकर मन ही मन ब्रह्मदेव को स्मरण करते हैं। ब्रह्मदेव अपनी सभार्या देवी सरस्वती के साथ उपस्थित होते हैं, तो भगवान शंकर उन्हें अपने दिल का हाल बताते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैंने वरदान तो दे दिया सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का और अपने आप को वर के रूप में प्रदान करने का, परंतु मैं चिंतित हूं कि किस प्रकार से मैं उसके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। तो इस कार्य को आप कीजिए, जाइए और राजा दक्ष से सती का हाथ मेरे लिए मांगिए। जब भगवान शंकर इस प्रकार से आज्ञा देते हैं तो ब्रह्मदेव देवी सती के साथ वहां से चलते हैं दक्ष के यहाँ के लिए। अब आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव जाके दक्ष से उनकी कन्या का हाथ भगवान शंकर के लिए मांगते हैं और आगे विवाह आदि कर्म किस प्रकार से आरंभ होते हैं। आज का वृतांत, आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीने में भगवान शंकर के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे, जितने बोले जाएंगे, उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सही कथाएं और सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा। जब आप उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की चरण वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।
बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आरंभ कर रहे हैं आज का वृतांत। इस प्रकार से वहाँ से ब्रह्मदेव चले हैं भगवान शंकर की आज्ञा पाकर। उधर राजा जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि पुत्री के विवाह के लिए शंकर भगवान की ओर से कोई संदेश अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कारण है। उन्हें उचित नहीं जान पड़ रहा कि इतना विलंब क्यों हो रहा है। दक्ष इस प्रकार से चिंतित बैठे हैं अपने महल में, और इसी प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने ब्रह्मदेव और सरस्वती जी सहसा ही उपस्थित होते हैं। जैसे ही उपस्थित होते हैं तो ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती को आया हुआ देखकर दक्ष प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर उन्होंने ब्रह्मदेव को, स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। ब्रह्मदेव को आसन देकर विराजमान किया। विराजमान करने के बाद ब्रह्मदेव से आने का कारण पूछा कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आपका किस कारण आगमन हुआ है। तो ब्रह्मदेव सब बातें बताते हैं उनको, और बातें बताकर कहते हैं कि प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगी। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मदेव की ये बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगे और उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ, क्योंकि वो तो स्वयं इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान शंकर के यहाँ से कोई संदेशा आए, और वह संदेशा अब उन्हें प्राप्त हो गया। वह प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ उस लोक में पहुंचे जहाँ परम कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रतीक्षा करता है कि उसकी प्रेमिका के यहाँ से संदेशा आए, उसी प्रकार उत्सुकता के साथ भगवान शंकर भी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे कि न जाने क्या समाचार आएगा। ब्रह्मदेव के समझाने पर दक्ष समझ तो जाएंगे ना, वो हाँ तो कर देंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें कोई ऐतराज होगा, क्योंकि अब भगवान भी भगवान न रहकर एक प्रेमी हो चुके हैं। अब उनको सहसा ही सती के साथ विवाह की उत्सुकता है। और इस प्रकार समाचार सुनने के बाद दक्ष भी अपनी पुत्री और भार्या के साथ पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए कि मानो जैसे उन्होंने अमृत पान कर लिया हो। अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर ब्रह्मदेव स्वयं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास जाते हैं और उनसे इस प्रकार कहते हैं, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो